बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है अब तक की वीडियोस में। और चैप्टर 2 के कंटेंट्स बेसिकली सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन एहतियातन और फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन हम इनको थोड़ा बहुत देख लेते हैं। और ये कॉन्सेप्ट्स कुछ इनमें से ऐसे हैं जो आप पहले एफएससी में पढ़ चुके हैं, एक आधा कोई नया होगा वो आपके रिकॉल हो जाएंगे, और कुछ नए कॉन्सेप्ट्स देख लेंगे वो जो कि आगे काम आएंगे। सेकंड चैप्टर का नाम है सेट्स एंड एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ द रियल नंबर्स। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में ए बी सी डी ई एफ ये जो है ये रियल नंबर्स की बेसिक प्रॉपर्टीज़ को लिखा गया है यहाँ पे। ये जो आपने एफएससी में भी पढ़ी होती है, एसोसिएटिव लॉ क्या होता है फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ ये होता है कि आप नंबर्स को जिस भी ऑर्डर से ऐड और मल्टीप्लाई कर दें आंसर सेम आता है। कम्यूटेटिव लॉ यही होता है कि अगर आप कोई से दो नंबर्स देते हैं ए और बी, उनको जिस मर्जी ऑर्डर से ऐड करें आंसर सेम आएगा या मल्टीप्लाई करें। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है कि अगर आप ए को ए कोई नंबर है और बी और सी कोई और दूसरे नंबर्स हैं, और ए को आप बी प्लस सी के सम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आप इस ए को सेपरेटली मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करें तो आंसर सेम आएगा। इसी तरह से एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? एडिटिव आइडेंटिटी ऐसा नंबर होता है जिसको किसी और नंबर में ऐड करने से वही नंबर आपके पास वापस आ जाए। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ये होती है कि आप ऐसा नंबर जिसके साथ किसी दूसरे नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए तो वही सेम नंबर आ जाए। तो 0 और 1 हमारे पास रियल नंबर्स के एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज होती है रिस्पेक्टिवली। फिर एडिटिव इनवर्स किसे कहते हैं? आपके पास कोई नंबर है ए और उसका नेगेटिव जो होगा यानी कि एडिटिव इनवर्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो किसी नंबर ए के लिए वो नंबर एडिटिव इनवर्स होगा जिसको ए में ऐड करने से हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी आंसर में आ जाए। जैसे कि ए के लिए, नंबर ए के लिए हमारे पास उसका नेगेटिव माइनस ए होगा, जिसको हम ए में ऐड करेंगे तो आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी आ जाएगी। इसी तरह से किसी नॉन जीरो नंबर के लिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब ये होता है कि ऐसा नंबर ए के लिए कोई ऐसा नंबर जिसको ए के साथ मल्टीप्लाई करने से आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए, तो हम कहते हैं कि वो नंबर जो ऐसा हमें मिला जिससे ए को मल्टीप्लाई करने से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ गई थी, वो नंबर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है ए का। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है रियल नंबर्स की जो कि यूज होती रहती है, और इतनी यूज होती है कि हमारे पास ये बातें अंडरस्टूड हो जाती है जहन में, इनको प्रूव करने की जरूरत ही रहती। फिर ये बेसिक सेट्स हमने पहले भी देखे हुए हैं। इंटीजर्स का सेट जिसको जेड से डिनोट कर रहे हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स के सेट यानी कि नेचुरल नंबर्स के सेट को इनको पी से डिनोट कर रहे हैं, और होल नंबर्स के सेट को एन से डिनोट कर रहे हैं, और रैशनल नंबर्स के सेट को क्यू से डिनोट कर रहे हैं। अब इन्होंने यहाँ पे इस बुक में, शॉर्ट सीरीज की बुक में, होल नंबर्स के सेट्स को नेचुरल नंबर्स का सेट कहा हुआ है। तो ये वेरी कर सकता है, और इस सेट को जिसको हम यूजुअली नेचुरल नंबर्स कहते हैं, इसको काउंटिंग नंबर्स कहा हुआ है। तो ये वेरी कर सकते हैं फ्रॉम बुक टू बुक। इस बुक में इस तरह से दिया हुआ है, हो सकता है कोई दूसरी बुक आप उठाएं तो उसमें नेचुरल नंबर्स का सेट इसको लिखा हो, जो कि यूजुअली ऐसे ही होता है। तो इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। फिर रैशनल और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं वो आपको पता है। मैं जस्ट मोटी मोटा इसका कॉन्सेप्ट दे रही हूँ, बाकी डिटेल्स आप लोग यहाँ से पढ़ लीजिएगा। रियल लाइन किसे कहते हैं? रियल लाइन किसे कहते हैं? One of the most important properties of the real numbers is that they can be represented graphically by points on a straight line। यानी कि रियल नंबर्स की एक प्रॉपर्टी क्या है कि आप रियल नंबर्स को
एक स्ट्रेट लाइन पे देख सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं। और इस स्ट्रेट लाइन में एक पॉइंट होता है जिसको हम ओरिजिन कहते हैं और उसको हम जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं। रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम स्ट्रेट लाइन पे, और एक एक पॉइंट को हम ओरिजिन मान लेते हैं और उसको जीरो से डिनोट करते हैं। फिर एक दूसरा पॉइंट जो कि राइट साइड पे होगा जीरो के, उसको हम वन से डिनोट करते हैं। द डायरेक्शन फ्रॉम जीरो टू वन इज द पॉजिटिव डायरेक्शन। ये डायरेक्शन पॉजिटिव होती है और इसको हम इस एरो हेड से नोट करते हैं, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है। फिर ये नेगेटिव डायरेक्शन होती है और हर दो पॉइंट्स के दरमियान यूनिट स्टेप होता है, मतलब डिस्टेंस वन होता है, यूनिट लेंथ होती है। द डिस्टेंस बिटवीन 0 and 1 is the unit length. Now there is a natural way to pair off the points on the line and the real numbers. अब हम क्या कर सकते हैं कि हम लाइन के पॉइंट्स और रियल नंबर्स को, एक लाइन हमने ड्रॉ की, एक सेट हमारे पास रियल नंबर्स का सेट पड़ा हुआ है, हम क्या कर रहे हैं कि रियल नंबर्स के सेट को पेयर ऑफ कर रहे हैं उस लाइन के ऊपर मौजूद पॉइंट से। तो इस तरह से आपके पास जो लाइन बनती है उसको आप रियल लाइन कहते हैं। पॉजिटिव रियल नंबर्स कौन से होते हैं? वो जो ज़ीरो के राइट साइड पे होंगे, और नेगेटिव रियल नंबर्स कौन से होते हैं? वो जो ज़ीरो के लेफ्ट साइड पे होते हैं। फिर इसी तरह से ये तो इंटीजर्स को डिनोट किया हुआ है, 0 1 2 3 एंड -1 -2 -3। अब -1 और -2 के बिटवीन भी बेशुमार नंबर्स मौजूद हैं, बेशुमार नंबर्स मौजूद हैं, सारे रियल नंबर्स मौजूद हैं -1 और -2 के बिटवीन, काफ़ी सारे इस तरह के नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल -1 और -2 के बिटवीन आ रहा है -3/2, -1.5 आ रहा है यहाँ पे। फिर इसी तरह से -1.6, -1.7, -1.5 और -1.6 के बिटवीन भी बेशुमार रियल नंबर्स मौजूद होंगे। ठीक है, तो इस तरह के जो नंबर्स हैं यहाँ पे इंटीजर्स के दरमियान में जो गैप्स हैं उनमें रैशनल नंबर्स भी पड़े हुए हैं बेशुमार, और बेशुमार इर्रेशनल नंबर्स भी पड़े हुए होंगे। अब रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनको हम अ, दो इंटीजर्स की फ्रैक्शन में लिख सकें। ऐसे नंबर्स जिनको हम दो इंटीजर्स की फ्रैक्शन में लिख सकें वो रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। अब यहाँ से देख लीजिए, ये डेफिनेशन दी हुई है। Real numbers can also be represented by decimals. The decimal expansion of a rational number either stop or will have a pattern that repeats indefinitely. अब रैशनल नंबर्स की भी हमें दो टाइप्स पढ़ी होती है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हमने ये कॉन्सेप्ट्स पढ़े होते हैं। या तो अभी जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन दो तरह की होती है, या तो वो स्टॉप हो जाती है जैसे कि इसमें 0.75 जस्ट 2 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल, या फिर वो इनडेफिनेटली चलता जाता है लेकिन रेपिटेशन मौजूद होती है। रिकरिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये दो टाइप्स हैं रैशनल नंबर्स की। फॉर एग्जांपल एक ये भी एग्जांपल है, लेकिन इरेशनल नंबर जो होता है वो ना तो कभी स्टॉप होता है और ना ही कभी रेपिटेशन हो रही होती है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे कुछ ऐसा नंबर आ रहा हो 1.75678943 एंड सो ऑन चलता जा रहा है, मीन्स उसमें उसमें रेपिटेशन नहीं कोई पाई जा रही, तो वो आप उस डेसिमल को देखते ही पहचान सकते हैं कि वो एक इरेशनल नंबर है को डिनोट कर रहा है। फिर है ऑर्डर एंड इनइक्वालिटीज। Let A and B be real numbers, we say A is less than B। आप लोग फेमिलियर होंगे कि इनइक्वालिटी किसे कहते हैं। इस रिकॉलिंग के लिए आप इसको पढ़ लीजिएगा। मैं बेसिकली सिर्फ इतना कॉन्सेप्ट देती हूँ कि A लेस देन B ये एक इनइक्वालिटी है, और हम कब कहते हैं कि A लेस देन B होगा? जब ये डिफरेंस B वाले से पॉजिटिव होगा। और जियोमेट्रिकली देखना हो तो जियोमेट्रिकली इस बात का मतलब ये है कि A लेस देन B होगा सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में जब पॉइंट A जो है वो रियल लाइन पे पॉइंट बी से लेफ्ट साइड पे लाई कर रहा हो। जब पॉइंट ए रियल लाइन पे पॉइंट बी से लेफ्ट साइड पे लाई कर रहा हो तो हम कहते हैं कि ए इज लेस देन बी।
अब हमने एक ऑर्डर डिफाइन किया हुआ है, ये एक ऑर्डर है रियल लाइन पे, और जितनी भी इस ऑर्डर रिलेशन की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो इन दो प्रॉपर्टीज के ही कंसिक्वेंसेस है। मीन्स ये फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हैं ऑर्डर रिलेशन की। कि ये प्रॉपर्टीज क्या है? पहली प्रॉपर्टी ये है कि अगर ए और बी दो पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं तो उनका सम भी पॉजिटिव होगा और उनका प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होगा। पहली प्रॉपर्टी ये है कि अगर ए और बी दो पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं तो उनका सम भी पॉजिटिव होगा और उनका प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होगा। और दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि आप कोई भी रियल नंबर पिक करें, कोई भी रियल नंबर आप पिक करें, उस रियल नंबर को अगर हमने ए का नाम दिया हुआ है तो तीन पॉसिबिलिटीज में से एक लाजमी ए को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। या तो ए पॉजिटिव होगा, या ए नेगेटिव होगा, या फिर ए ज़ीरो होगा। इसके अलावा कोई, इन तीन के अलावा कोई चौथी ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है जो ए कर सकता हो, रख सकता हो। ए हर हाल में जो भी आपने रियल नंबर चूज किया वो तीन ही उसकी हालतें हो सकती है, कह लें। इस तरह कह सकते हैं कि जो भी आप रियल नंबर चूज करें वो तीन में से एक हालत होगी उसकी, कोई ना कोई। वो तीन हालतें क्या है? वो या तो पॉजिटिव होगा, वो या ज़ीरो होगा, या फिर नेगेटिव होगा। अदरवाइज इसके अलावा और कोई हालत नहीं हो सकती कोई किसी रियल नंबर की। फिर ये कुछ रोटेशंस दी हुई है, आप लोग फेमिलियर हो गए ऑब्वियसली। ए इज ग्रेटर देन बी, it means b is less than a lies to the right of b on the real line। इस नोटेशन का मतलब होता है a is less than or equal to b, means ये दो पॉसिबिलिटीज है, या तो a छोटा होगा b से या फिर a बराबर होगा b से। और अगर कोई दो नंबर्स के दरमियान इन दो में से कोई एक ऑप्शन भी पाया जा रहा है तब भी हम ये लिख सकते हैं a is less than or equal to b। फिर इसी तरह से a is greater than equal to b इसको कहते हैं। और अच्छा, अब क्या कह रहे हैं? एनी स्टेटमेंट ऑफ द फॉर्म ए लेस देन बी, ए लेस देन इक्वल टू बी, ए ग्रेटर देन बी और ए ग्रेटर देन और इक्वल टू बी इज कॉल्ड एन इनइक्वालिटी। इस तरह की कोई भी स्टेटमेंट है उसको आप इनइक्वालिटी कहते हैं। और कोई भी स्टेटमेंट इस फॉर्म की ए लेस देन बी और ए ग्रेटर देन बी जिसमें इक्वल का ऑप्शन खत्म कर दिया जाता है उसको आप स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी कहते हैं। फिर ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इन एग्जांपल्स को आप एक बार पढ़ लीजिएगा। फिर एक प्रोपोजिशन है, इसको सिर्फ देख लेते हैं, प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। प्रोपोजिशन ये है कि अगर आपके पास कोई से तीन रियल नंबर्स हैं तो हर रियल नंबर का अपने साथ ये रिलेशन होता है। हर रियल नंबर अपने आप से या तो छोटा, लेस देन इक्वल का रिलेशन होता है। लेस देन इक्वल का रिलेशन क्यों हम लिख सकते हैं इस तरह से? सिर्फ इस बात को लिखने का मकसद ये है कि आप ये इनइक्वालिटी यूज कर सकते हैं। अंडरस्टूड बात है कि ए इक्वल होता है ए के, लेकिन लेस देन इक्वल का सिंबल मैंने पहले भी बताया कि हम कब यूज कर सकते हैं, जब दो में से एक पॉसिबिलिटी हो, या तो पहला नंबर दूसरे से छोटा हो या पहला नंबर दूसरा नंबर बराबर हो। तो इसलिए हम यहाँ पे, क्योंकि दो में से एक पॉसिबिलिटी तो है ही है, तो हम यहाँ पे ये इनइक्वालिटी यूज कर सकते हैं। फिर दूसरी बात ये कि अगर a लेस देन और इक्वल टू b है और b लेस देन और इक्वल टू a है, देन a इक्वल टू b होगा हमेशा। जैसे हम सबसेट रिलेशनशिप में भी देखा ना हमने कि अगर a सबसेट है b का और b सबसेट है a का, तो हम कंक्लूड क्या करवाते हैं कि a और b लाजमी तौर पे इक्वल होने चाहिए। तो वो प्रॉपर्टीज, सबसेट्स की प्रॉपर्टीज जो है, वो सेट प्रॉपर्टीज जो है वो नंबर प्रॉपर्टीज से ही अखज़ की गई है और इन्हीं से मैच करती है, कोरस्पॉन्डिंग है। तो नंबर्स में भी यही सिस्टम पाया जाता है कि अगर ए पहला नंबर दूसरे नंबर से लेस देन इक्वल है, दूसरा नंबर पहले नंबर से लेस देन इक्वल है, तो आप प्रूव करवा सकते हैं कि ये दोनों नंबर्स इक्वल ही हैं। और प्रूफ्स में, बड़े बड़े प्रूफ्स में ये छोटी छोटी बातें इस्तेमाल हो जाती है। फिर इसी तरह से अगर आपके पास तीन नंबर्स हैं ए बी और सी और उनके दरमियान कुछ इस तरह का रिलेशन है कि ए इज लेस देन इक्वल टू बी, बी इज लेस देन इक्वल टू सी, पहला दूसरे से
छोटा या बराबर है, दूसरा तीसरे से छोटा या बराबर है, तो पहला तीसरे से भी छोटा या बराबर होगा। यानी अगर 3 नंबर्स में ये रिलेशन है तो पहले और तीसरे नंबर्स में भी वही रिलेशन होगा। नेक्स्ट है एक इम्पॉर्टेंट लॉ जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ ट्राइकोटमी। लॉ ऑफ ट्राइकोटमी क्या कहता है? लॉ ऑफ ट्राइकोटमी कहता है कि अगर आपके पास कोई रियल नंबर्स है ए और बी, तो उन रियल नंबर्स ए और बी के लिए 3 में से एक बात लाजमी होल्ड करेगी। और वो 3 बातें क्या है? या तो ए छोटा होगा बी से, या ए और बी बराबर होंगे, या फिर ए बड़ा होगा बी से। क्या किया आपने? लॉ ऑफ ट्राइकोटमी क्या कहता है? लॉ ऑफ ट्राइकोटमी ये कहता है कि रियल लाइन आपके सामने पड़ी हुई है, रियल लाइन में से कोई से 3 नंबर्स चूज कर ले। पहला खड़ा हो गया, दूसरा खड़ा हो गया, तीसरा खड़ा हो गया, ये 3 नंबर्स आपके पास आ गए। अब इन 3 नंबर्स की के लिए तीनों में से एक बात, सॉरी सॉरी, 3 नंबर से 2 नंबर्स की बात हो रही है। 2 नंबर्स के दरमियान 3 में से एक बात जरूर पाई जाएगी। या तो पहला दूसरे से छोटा होगा, या वो दोनों बराबर होंगे, या पहला दूसरे से बड़ा होगा। तो इस लॉ को हम कहते हैं लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी। आपके पास 2 रियल नंबर्स है ए और बी, एग्जैक्टली वन ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स आइदर ए इज लेस देन बी, और ए इज इक्वल टू बी, और ए इज ग्रेटर देन बी। फिर इसी तरह से नेक्स्ट प्रोपोजिशन है कि अगर आपके पास ए बी और सी को इससे 3 रियल नंबर्स हैं सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी, देन अगर 3 रियल नंबर्स है और 2 के दरमियान ये रिलेशन पाया जा रहा है, तो आप सेम नंबर अगर दोनों साइड्स पे ऐड करें तो इनइक्वालिटी पे फर्क नहीं पड़ता। पहली बात क्या है कि सेम नंबर सी को आपने दोनों साइड्स पे ऐड कर दिया, इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर इसी तरह से अगर ए लेस देन इक्वल टू बी है, सेम नंबर सी को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, तो इनइक्वालिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा जब सी स्ट्रिक्टली पॉजिटिव हो। ठीक है, लेकिन जब सी कोई नेगेटिव नंबर हो तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। क्या होगा? लेट्स सपोज सी इज इक्वल टू -2, सॉरी यहाँ पे सी पॉजिटिव है, सी इज इक्वल टू 2 ले ले, 2a इज लेस देन इक्वल टू 2b, इनइक्वालिटी सेम रहेगी। लेकिन जब -2 है सी, तो उस केस में -2a बड़ा हो जाएगा -2c से। इसकी कोई एग्जांपल लेके भी देख सकते हैं आप। ए बी और सी को इसे 3 नंबर्स ले लें और ए और बी में ये रिलेशन हो, तो आप सी के लिए ये रिलेशन चेक करवा सकते हैं। फिर है एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रियल नंबर ए डिनोटेड बाय दिस सिंबल, मोड ए भी कहते हैं इसको, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए भी कह सकते हैं। मे बी व्यूड एज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड द ओरिजिन जीरो। The distance between A and the origin zero on the real line means अगर आपको एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में बताना है, तो किसी नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में बताना है, तो आपके जहन में होना चाहिए कि एब्सोल्यूट वैल्यू किस चीज़ को डिनोट करती है। एब्सोल्यूट वैल्यू डिनोट्स द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, सॉरी ए एंड जीरो। I'm trying to draw a figure. Here it is a real line. Here it will be -2. अच्छा जी, ये एक रियल लाइन है आपके पास, इस पे नंबर्स प्लॉट कर दिए हमने। ये रियल लाइन है आपके पास, इस पे हमने नंबर्स प्लॉट कर दिए 0 1 2 -1 -2। अच्छा, अब अगर मुझे 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए
मुझे मैं कह रही हूँ, सॉरी, -2 की एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रियल नंबर -2, तो वो क्या होगा? अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन इट मे बी व्यूड एज द डिस्टेंस बिटवीन -2 एंड द ओरिजिन 0। अब ये देखिए कि मैंने क्या कहा था कि इन दो नंबर्स के दरमियान हर हर नेक्स्ट नंबर के और पिछले नंबर के दरमियान यूनिट डिस्टेंस होता है। यूनिट डिस्टेंस मीन्स ये डिस्टेंस 1 है, इधर भी ये डिस्टेंस 1 है, ये डिस्टेंस 1 है, -1 से -2 का डिस्टेंस 1 है, 0 से 1 का डिस्टेंस 1 है, 0 से 1 का डिस्टेंस 1 है, 1 और 2 के दरमियान डिस्टेंस 1। तो जितने भी पॉइंट्स प्लॉट होने हैं, हर अगले पॉइंट और उससे पिछले पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस जो है वो 1 होगा। अब देखिए कि यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि अगर हमें